नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदेश की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि 21 साल से चलने आ रहे शासन में जंगल राज की स्थिति बन गई है। अधिकारी से लेकर विधायक तक पर कोई लगाम नहीं है। मनोज यादव ने भाजपा विधायक संजय पाठक के 400 करोड़ के घोटाले को मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसमें विधानसभा में स्वयं मुख्यमंत्री ने 443 करोड़ की राशि स्वीकार की थी। इसके बावजूद आज तक वसूली नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया है कि संजय पाठक न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में एक जज ने खुलकर कहा कि विधायक ने उन्हें मैनेज करने के लिए फोन किया। यह लोकतंत्र के इतिहास का अभूतपूर्व मामला है। सपा अध्यक्ष ने मांग की है कि संजय पाठक पर तुरंत एफआईआर कर कठोर कार्रवाई हो और 443 करोड़ की बकाया राशि ब्याज सहित वसूली जाए। साथ ही जज साहब की सुरक्षा बढ़ाई जाए क्योंकि उन्हें जान का खतरा है। उन्होंने कहा कि रीवा, कटनी, दमोह, गुना, शिवपुरी, छतरपुर सहित दर्जनों जिलों में किसान रात भर लाइन में लगने को मजबूर हैं, जबकि विधानसभा में सरकार दावा करती है कि खाद की कोई कमी नहीं है। सभी बेलगाम हैं। जंगल राज मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के सबसे पैसे वाले विधायक भारतीय जनता पार्टी के संजय पाठक, जिनका 4000 करोड़ का घोटाला मेरे सामने आ चुका है। इसमें जो माइनिंग का है 443 करोड़ का विधानसभा में, सदन में मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार कर चुके हैं। इस चीज के लिए सवाल ये है कब तक वसूला जाएगा, और इसके लिए जो दोबारा कोर्ट में सुनवाई हो रही है उसमें जज साहब पे प्रेशर बनाया जाता है। विधायक जी खुद कॉल करते हैं। आप सब लोगों ने कल की न्यूज में देखा होगा कि वो जज साहब ने सुनवाई, उस बेंच को छोड़ दिया, सुनवाई करने से कहा कि मैं इस केस को नहीं सुनूंगा, मेरे पास मैनेज करने के लिए फोन आया है। सरकार क्या कर रही है? अभी तक उस विधायक पे एफआईआर क्यों नहीं की गई? ये जज का शायद इतिहास में पहली बार ऐसा मामला आया है। ठीक है, और जज साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इतने ईमानदार जज हैं जिन्होंने अपनी बात को स्पष्ट रूप से जनता के बीच में रखा कि सत्ता के विधायक और मंत्री से लेके जो लोग रहते हैं वो शासन के दबाव में कितना दबाव बना सकते हैं, ये आपके सामने उदाहरण है। तो ये उन्होंने बताया कि दबाव बनाया गया, लेकिन हो सकता है कि दूसरे तरीके से उनको धमकाया भी गया हो। तो सबसे पहले जज साहब को वैसे सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करती है, लेकिन उनको अंतरिक्ष सुरक्षा भी दी जाए कि उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। साथ में तुरंत संजय पाठक पे एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के विधायक पे होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी की मांग है। और मुख्यमंत्री जी, आपके पास ही गृह विभाग है, आपके विधायकों की इतनी हिम्मत जो जजों को धमकाने लगे हैं, तो जंगल राज का जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो तुरंत एफआईआर कराएं, ये समाजवादी पार्टी की मांग है। और ये 443 करोड़ तो जो इस पे आया है कि ये चोरी की गई है, साथ में पेनल्टी वगैरह लगी है, 1000 करोड़ तो कोर्ट कह ही चुका है ब्याज सहित वसूला जाना चाहिए। और ये 2014 से पेंडिंग चल रहा है, तो अभी तक वसूला क्यों नहीं गया? अभी भी अगर देरी करेंगे कि संजय पाठक जी थैली पहुंचा देंगे, अभी तक उनके संसाधनों का उपयोग चाहे भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता रहे हों, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, पूर्व अध्यक्ष रहे हों, तो सभी लोग करते रहे हैं। क्या मोहन जी आप भी करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो तुरंत वसूली कराइए। ये जनता का पैसा है, ये राजस्व जाएगा तो जनता के विकास में जाएगा, हमारी लाडली बहनों को मिलेगा, तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में जो सारा की जांच जो मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाया था, वो भी जांच धीमी चल रही है, उसको भी हम ईओडब्ल्यू टीम से और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसको भी जांच को आगे बढ़ाया जाए। साथ में उनका जमीनों के घोटाले भी किए हैं उन्होंने, नगर पालिका घोटाला चल रहा है, उसकी भी जांच करा के उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए संजय पाठक जी पे, ये समाजवादी पार्टी की मांग है। दूसरा मुद्दा जो सबसे ज्यादा हमारा भारत देश में सब आज भी 65% हमारी खेती होती है और हमारा देश निर्भर है खेती के ऊपर। आज ये आपकी डबल और ट्रिपल सारे इंजनों की सरकार है, खाद क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जबकि पहले इतनी किल्लत खाद की कभी नहीं आई है। आप अगर जिले वाइज जाएंगे देखेंगे तो रीवा में रात भर लोग खाद के लिए लाइनों में लगे रहे, दमोह में लगे रहे, कटनी में लगे रहे, गुना में लगे रहे, बहुत सारे, अगर किसी भी जिले में जाओगे, छतरपुर में लगे हैं लाइनों में।
सभी जिलों में लोग लाइनों में लगे हैं, पुलिस लाठियां बरसा रही है उनके ऊपर। और पिछली बार भी यही दिक्कत आई थी कि शिवपुरी में करेरा में, शिवपुरी जिले के करेरा तहसील में एक महिला को खाद की लाइन में लगे, उसको पुलिस प्रशासन ने जेल भेज दिया था। अभी भी वही हाल हो रहा है, एफआईआर दर्ज की जा रही है। इधर मुख्यमंत्री जी और यहाँ के कृषि मंत्री बयान दे चुके हैं विधानसभा में कि खाद की कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी ने सुना होगा बयान, मीडिया बंधु, हमारे पत्रकार साथियों। तो सबने दिया कोई खाद की दिक्कत नहीं, पर्याप्त खाद है। तब खाद की दिक्कत नहीं, पर्याप्त खाद है, तो लाइनें क्यों लग रही हैं, इसका जवाब दें कृषि मंत्री जी। अगर व्यवस्था नहीं संभल रही है तो आप इस्तीफा दे दें, क्योंकि इसी शासनकाल में सबसे ज्यादा अव्यवस्था हो रही है तो किसानों के लिए खाद की हो रही है। और एक और कालाबाजारी इसमें हो रही है कि सोसाइटी में खाद आता है, प्राइवेट में तो जा ही नहीं रहा है, बहुत कम कोटे में जा रहा है, 20% के कोटे में जा रहा है। लेकिन सोसाइटी खाद ना बांट के प्राइवेट में दे दिया जा रहा है, जो व्यापारी उसको औने पौने दामों पे किसानों को बेच रहे हैं। ये बहुत सारे जिलों से शिकायत आई है। ऐसे जो व्यापारी भी जो बेच रहे हैं प्राइवेट में, ऐसे अधिकारी जो सोसाइटी से गाड़ियां लोड करा के उनको दे देते हैं, तो ऐसे सोसाइटी के अधिकारियों पर, जो व्यवस्थापक हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की मांग है। और आप तुरंत ही 3 दिन के अंदर सभी जिलों में प्रशासन को निर्देश दें कि जो गोदामों में स्टॉक रखा हुआ है वो तो कम से कम बंटवा दें, और 1 हफ्ते के अंदर केंद्र से बात करें। आप केंद्र में सरकार है, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि केंद्र से यहाँ बात करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री भी यही है, और वो अपने को किसान का बेटा कहते हैं और भांजियों को मामा कहते हैं अपने को। तो जनता को और किसानों को मामू न बनाए। आपके कृषि मंत्री होते हुए सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हालत खराब है, तो यहाँ के स्टेट कृषि मंत्री के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री भी अपना इस्तीफा दें। और मोहन जी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप प्रशासन को टाइट रखें कि जिससे कालाबाजारी न हो। समाजवादी पार्टी की इन मांगों को लेके आज प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, आप सभी लोग उसमें उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।